राष्ट्रपति ने प्रमुख हस्तियों को वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ के पंथी नर्तक डॉक्टर राधेश्याम बारले आज शाम पद्मश्री सम्मान से विभूषित होंगे। देश में अब तक 109 करोड़ 12 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। नवा रायपुर की तर्ज पर कबीरधाम जिले के रामचुआ हरमो में बनेगा एक और जंगल सफारी। छठ पूजा के लिए घाटों पर तैयारियां, कल शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के ख्याति प्राप्त पंथी नर्तक डॉक्टर राधेश्याम बारले का चयन वर्ष 2021 में पद्मश्री सम्मान के लिए किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद्मश्री सम्मान से विभूषित करेंगे। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर बारले को पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर बारले को दूरभाष पर बधाई देते हुए कहा है कि डॉक्टर बारले पंथी नृत्य के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाते रहे हैं। उन्होंने अपनी कला साधना से छत्तीसगढ़ और देश को गौरवान्वित किया है। इसके पहले राष्ट्रपति ने आज सुबह प्रमुख हस्तियों को वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस वर्ष की सूची में 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। मूर्तिकार सुदर्शन साहू और पुरातत्वविद प्रोफेसर बृजवासी लाल और अन्य व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति ने कल 2020 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 109 करोड़ 12 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से बचाव के लिए कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 37 लाख 33 हजार से अधिक टीके लगाए गए हैं, जिनमें 1 करोड़ 61 लाख 39 हजार से अधिक लोगों को पहला टीका और 75 लाख 93 हजार से अधिक को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर भी लगातार घट रही है। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 0.12% है। प्रदेश में कल कोरोना के 26 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश के 18 जिलों में कल कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया। दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.25% है। छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी की तर्ज पर कबीरधाम जिले के रामचुआ हरमो में एक और जंगल सफारी का निर्माण किया जाएगा। यह जंगल सफारी प्राकृतिक वन संपदा को बिना नुकसान पहुंचाए 191 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित की जाएगी। जंगल सफारी में वन्य प्राणियों और आने जाने वाले पर्यटकों के लिए नवीन और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने रायपुर में अधिकारियों की बैठक लेकर रामचुआ हरमो क्षेत्र में प्रस्तावित जंगल सफारी परियोजना के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी ली। वन मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित जंगल सफारी को भोरमदेव मंदिर सहित अन्य पर्यटन स्थलों और ऐतिहासिक धरोहरों के साथ जोड़कर एक सर्किट बनाया जाएगा। उन्होंने नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी की तर्ज पर एक और जंगल सफारी निर्माण के लिए अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के लिए निर्देशित किया। इस जंगल सफारी में शेर, चीता, सफेद शेर, भालू, हिरण, सांभर, नीलगाय सहित दूसरे पशु पक्षियों के लिए अलग अलग सफारी का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्य पर लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस जंगल सफारी निर्माण के लिए 3 साल का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित जंगल सफारी पहाड़ के ठीक नीचे स्थित है। ये प्राकृतिक सौंदर्य और भव्यता के साथ साथ पर्यटकों के लिए काफी मनोरम स्थल होगा।
सफारी के अंदर कैचमेंट क्षेत्र में चेक डैम का निर्माण किया जाएगा, जिसके साथ साथ नाले को भी व्यवस्थित किया जाएगा। सफारी क्षेत्र में पहाड़ से कुछ दूर तक पर्यटकों के आने जाने के लिए सड़क निर्माण भी की जाएगी, जिससे पर्यटक आसानी से पूरे जंगल को घूमकर सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। छत्तीसगढ़ की 36 भाजियों को संरक्षित करने वाले जांजगीर चांपा जिले के ग्राम बहेराडीह के युवा कृषक दीनदयाल यादव को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जीनोम पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अनुवांशिकी विभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक शर्मा की अनुशंसा पर श्री यादव का चयन जीनोम पुरस्कार के लिए किया गया है। नई दिल्ली में 11 नवंबर को आयोजित समारोह में उन्हें प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 1.5 लाख रुपए की नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की 36 भाजियों को संरक्षित करने वाले कृषक दीनदयाल यादव ने बताया कि जंगली धान पसहर, जंगली मिर्च और जंगली भिंडी यानी कि बंदरम केलिया के संरक्षण को लेकर उनका चयन जीनोम पुरस्कार के लिए केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। भाजी का भारत सरकार किसान कल्याण मंत्रालय से पंजीयन करवाने के लिए 3-4 साल पहले से आवेदन दिया हूं। इसके साथ ही जो है जंगली भिंडी, जंगली धान और जंगली एक मिर्च का जो है हमने अप्लाई किया था। और इसी बीच में जो है हमारे इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय के जो अनुवांशिकी विभाग के जो नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर दीपक शर्मा जी और कुलपति साहब डॉक्टर एस के पाटिल जी की अनुशंसा से भारत सरकार दिल्ली के जो है PPFR को जो भेजा गया और आज मेरा जो है सिलेक्शन आज मेरे को जीनोम पुरस्कार के लिए किया गया है। और मेरे को 11 तारीख को जो है 11 नवंबर को वहां पर मेरे को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही प्रशस्ति पत्र मेमेंटो के साथ में मुझे 1.5 लाख की धनराशि भी केंद्र सरकार के द्वारा जो है मुझे पुरस्कृत किया जाएगा। बहेराडीह के युवा किसान दीनदयाल यादव ने भले ही कृषि क्षेत्र में पढ़ाई नहीं की है, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर प्रगतिशील किसानों के मार्गदर्शन में कृषि क्षेत्र में कई तरह के नवाचार का काम करके अपने जिले के साथ साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भिलाई इस्पात संयंत्र के मेन गेट मार्ग सहित सेंट्रल एवेन्यू पर अब ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। आज भिलाई में सेक्टर 1 स्थित चौक पर नवनिर्मित फ्लाईओवर का शुभारंभ भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रभारी निदेशक अनिर्बान दासगुप्ता ने किया। इसके साथ ही सेक्टर 3 से खुर्सीपार गेट तक बनाए गए फ्लाईओवर पर आवागमन शुरू हो गया है। बीएसपी के प्रभारी निदेशक अनिर्बान दासगुप्ता ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि इस फ्लाईओवर के शुरू हो जाने से ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। स्टील प्लांट ने ये कीर्तिमान रचे और सबसे जो उत्साह वाली बात है कि ये जो कीर्तिमान ज़्यादातर रचे गए जो हमारे नए मॉडेक्स यूनिट थे उन्हीं में ज़्यादा रचे गए कि वो करीब करीब अपने रेटेड कैपेसिटी में पहुंच गए या उनको पार कर गए। और ये जो कीर्तिमान भिलाई स्टील प्लांट में रचे, ये जो रैंपिंग अप हुआ जिसको कहते हैं ना, जिसमें उत्पादन बढ़ाने की जो इसमें जो गति थी वो सबसे ज़्यादा थी यहाँ पर दूसरे प्लांटों के बनस्पत। तो एक बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे भिलाई की जो बिरादरी है उनके लिए और हमारे इंजीनियर्स, हमारे जो कर्मचारी, हमारे जो ठेका कर्मचारी, सबके लिए उपलब्धि है। तो ये सभी का योगदान है। इस फ्लाईओवर के बन जाने से खासकर संयंत्र के अंदर से बाहर जाने वाले भारी वाहनों और सेंट्रल एवेन्यू से आवाजाही करने वालों को राहत मिलेगी। संयंत्र के वाहन सीधे सेक्टर 1 फ्लाईओवर से खुर्सीपार गेट होते हुए 4 लेन से रायपुर की ओर निकल जाएंगे। इसी तरह हाईवे पर दोनों ओर से टाउनशिप और संयंत्र आने जाने वाले वाहनों को भी पावर हाउस ब्रिज या खुर्सीपार गेट मार्ग से नहीं आना पड़ेगा। दीपावली पर्व के 6 दिनों बाद मनाए जाने वाले छठ पर्व की तैयारियां भी जोर शोर से की जा रही हैं। छठ व्रत रखने वाली महिलाएं भी इसकी तैयारियों में जुटी हुई हैं। कल तालाबों पर डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा, जिसके लिए तालाबों में साफ सफाई के साथ ही प्रकाश की व्यवस्था की गई है। भिलाई में भी नगर निगम प्रशासन द्वारा तालाबों की साफ सफाई के साथ ही तालाबों में पानी और प्रकाश के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। वहीं तालाबों के तटों पर वेदियों के निर्माण और उसके रंग रोगन का काम भी जारी है। उत्तर भारतीयों द्वारा इस कार्य को किया जा रहा है, जहां महिलाएं भी वेदियों को रंग रोगन करने के लिए पहुंच रही हैं। महिलाओं ने बताया कि छठ पर्व में संतान की सलामती और दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है और इसकी शुरुआत नहाए खाए के साथ हो गई है।
छठ के दिन ये अपन निराजल एकदम रहते हैं और उसके बाद उन छठ माता का विनती करते हैं, छठ माता जो भी है परिवार संसार में जो भी है सब सुखी रहे। और तालाब में ये आते हैं तो तालाब में वही छठ माता का पूजा करते हैं। अभी देखिए आए तो गोबर लिपे हैं, फिर कल आएंगे चूना लिपेंगे। पहले दिन तो नहाए खाए वाला रहता है, नहा करके औरतें अपना मतलब खाती हैं कद्दू भात वगैरह जो भी हैं। दूसरे दिन खरना रहता है, मतलब दिन का उपवास रखते हैं, शाम को मतलब खीर और दूसरे दिन खाती हैं खीर पूरी। और तीसरे दिन वही है अपना उपवास रख करके और शाम को पहला अर्घ दिया जाता है और सप्तमी के दिन सुबह अर्घ दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि छठ पर्व के तहत कल बुधवार की शाम को तालाबों के तट पर डूबते हुए सूर्य और परसों गुरुवार की सुबह को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं जूनागढ़ का भारत में विलय के बारे में। 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ था। जूनागढ़ काठियावाड़ क्षेत्र की एक रियासत थी, जबकि अधिकांश अन्य रियासतें भारत में शामिल हो चुकी थीं। जूनागढ़ के शासक नवाब महाबत खान रसूल खान जी थे। मई 1947 में कराची के शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ के दीवान बने। उन्होंने 15 अगस्त को पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। हालांकि पहले उन्होंने संकेत दिया था कि जूनागढ़ का हित भारत में शामिल होने में है। जूनागढ़ के लोगों की लोकप्रिय मांग को पूरा करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को विलय के संबंध में जूनागढ़ के लोगों के फैसले को स्वीकार करने और इसका पालन करने का प्रस्ताव दिया। नवाब के प्रति जूनागढ़ के लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था और दिन प्रतिदिन स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही थी। नेहरू जी के प्रस्ताव पर 1 महीने से अधिक समय तक पाकिस्तान से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के बाद भारत ने अपनी ओर से उपाय किए। जूनागढ़ के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की आशंका से नवाब अपने परिवार और अपने पालतू कुत्तों के साथ हवाई मार्ग से कराची भाग गए और 8 नवंबर को भारत सरकार को राजकोट में क्षेत्रीय आयुक्त के माध्यम से जूनागढ़ का प्रशासन संभालने को कहा। 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ का प्रशासन राजकोट आयुक्त M.N. बुच को सौंप दिया गया। भारत ने संकेत दिया था कि वो जनमत संग्रह के माध्यम से इस व्यवस्था को औपचारिक रूप देना चाहेगा। 20 फरवरी 1948 को ये जनमत संग्रह कराया गया। लगभग 2 लाख पंजीकृत मतदाताओं में से केवल 91 ने पाकिस्तान में विलय के पक्ष में वोट डाला और इस तरह लोगों की इच्छा से जूनागढ़ रियासत भारत का हिस्सा बन गई। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन करके आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने प्रमुख हस्तियों को वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ के पंथी नर्तक डॉक्टर राधेश्याम बारले आज शाम पद्मश्री सम्मान से विभूषित होंगे। देश में अब तक 109 करोड़ 12 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। नवा रायपुर की तर्ज पर कबीरधाम जिले के रामचुआ हरमो में बनेगा एक और जंगल सफारी। और छठ पूजा के लिए घाटों पर तैयारियां, कल शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।